Hello students, welcome to online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. My name is Kamini Bonde. Today we are going to learn Standard 7, Subject Geography, Lesson number 4, Air Pressure. देखो हमने लास्ट पीरियड में प्रेशर बेल्ट्स ऑन द अर्थ सरफेस इसमें कुछ टॉपिक्स देखे थे. अभी नेक्स्ट है ऑलवेज रिमेंबर the major difference between the temperature zones and pressure belt is that the temperature zones are continuous and are spread from the equator to the poles from torrid to frigid. मतलब टेम्परेचर जोन्स एंड प्रेशर बेल्ट इन दोनों के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह है कि टेम्परेचर जोन्स अखंडित है, ओके, और वे विषुववृत्त रेखा की ओर से दोनों ध्रुवों की ओर अधिक तापमान से कम तापमान तक फैली होती है. प्रेशर बेल्ट्स आर नॉट कंटिन्यूस एंड एरियाज ऑफ high and low pressure are found in different regions from the equator to the poles. मतलब प्रेशर बेल्ट्स मतलब क्या, वायुदाब की पेटियाँ, ओके. प्रेशर बेल्ट्स अखंडित या एक दूसरे से सटी नहीं है, ओके. कम और अधिक वायुदाब के क्षेत्र विषुववृत्त रेखा से लेकर दोनों ध्रुवों की ओर से जाते समय अलग अलग भागों में पाए जाते हैं. आया समझ में? इफेक्ट्स, परिणाम क्या है? एयर प्रेशर हैज़ द फॉलोइंग इफेक्ट्स. वी एयर प्रेशर के नीचे कुछ परिणाम दिए हैं. उसमें एक है ओरिजिन ऑफ विंड्स मतलब हवाओं का निर्माण. सेकंड है जनरेशन ऑफ स्टॉर्म्स, आंधी तूफानों का निर्माण होता है. कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेन मतलब संवहनीय वर्षा की निर्मित होती है. एयर प्रेशर अफेक्ट्स इन ब्रीथिंग एक्टिविटी टू. अभी नेक्स्ट है आइसोबर्स. द लाइन दैट जॉइंस द प्लेसेस ऑफ इक्वल प्रेशर ऑन द मैप इज कॉल्ड एन आइसोबर. आइसोबर मीन्स क्या? समदाब रेखाएं, ओके. समान वायुदाब वाले स्थान जिस रेखा द्वारा चित्र पर जुड़े रहते हैं, मैप पर जुड़े रहते हैं, उस रेखा को समदाब रेखा कहते हैं, ओके. अभी नेक्स्ट पेज. कैन यू टेल ऑब्जर्व द मैप given above and study the distribution of air pressure. Consider the following points. अभी ऊपर ये मैप का निरीक्षण करना है आपको, जो मैप दिया है उसका, और जो वायुदाब है एयर प्रेशर उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया है उसको आपको समझना है. इसके लिए नीचे हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं. पहला है द नेचर ऑफ द आइसोबर्स मतलब समदाब रेखाओं का स्वरूप, और सेकंड है हाई एंड लो प्रेशर बेल्ट्स एंड देयर लैटिट्यूडनल पोजीशन मतलब कम और अधिक वायुदाब के प्रदेश और उनका अक्षांशीय वितरण. अभी थर्ड है
the direction of the isobar and the distance between successive isobar over oceans and continents. ओके सॉरी कंटिनेंट्स मतलब महाद्वीपों और महासागरों में समदाब रेखाओं की दिशा और उनके बीच की दूरी, इनको भी समझना है। और 4 है कंपैरिजन ऑफ द आइसोबर इन द नॉर्थर्न एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर, मतलब उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों की समदाब रेखाओं की तुलना समझनी है। ओके नेक्स्ट है डू यू नो द एयर प्रेशर एट सी लेवल इज 1030.2 मिलीबार्स, मतलब समुद्र सतह पर वायुदाब लगभग 1030.2 मिलीबार होता है। ओके नेक्स्ट यूज योर ब्रेन पावर। इफ देयर इज लो प्रेशर at the equator, what will be the condition of air pressure in the Arctic zone? मतलब यूज योर ब्रेन पावर, मतलब थोड़ा सोचो, क्या विषुववृत्त रेखा पर वायुदाब कम होता है तो आर्टिक वृत्त पर वायुदाब कैसा अथवा कितना होगा, ऐसा आपको पूछा गया है। नेक्स्ट ऑलवेज रिमेंबर एयर प्रेशर इज measured in units of millibars. For this, an instrument called barometer is used. The air pressure at the earth's surface is measured with this instrument. मतलब वायुदाब मिलीबार इकाई में गिना जाता है। इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, बैरोमीटर। बैरोमीटर मीन्स क्या, वायुदाब मापक। इस उपकरण का उपयोग किया जाता है। द एयर प्रेशर एट द अर्थ सरफेस इज मेजर्ड विथ इट दिस इंस्ट्रूमेंट, मतलब इस उपकरण से पृथ्वी सतह के समीप का, पृथ्वी के सरफेस के समीप का वायुदाब गिना जाता है। ओके और यहाँ पे ये क्या दिया है हमें, बैरोमीटर। Give it a try. Study the temperature distribution map given in your standard 6 textbook and the pressure distribution map in this lesson to find the correlation between air temperature and air pressure। मतलब छठी कक्षा का तापमान वितरण का जो मैप और इस पाठ का वायुदाब वितरण का जो मैप है, इनका अच्छे से आपको अध्ययन करना है और तापमान और वायुदाब के बीच का करिलेशन बिटवीन समझ लेना है आपको, यानी सहसंबंध समझना है। ओके नेक्स्ट है डू यू नो, क्या तुम जानते हो क्या, ऑल थिंग्स इन ऑल एंड all things in and on the earth stay earthbound because of the earth's gravity। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर विद्यमान सभी वस्तुएं घटक सब पृथ्वी से चिपके रहते हैं। किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, अर्थ्स ग्रेविटी। इसकी वजह से पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं हैं वो पृथ्वी पर जुड़ी रहती है, चिपके रहती है। ओके दिस इंक्लूड्स एयर विच इज इन द गैसेयस फ्रॉम ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटी एयर इज पुल्ड टू द अर्थ सरफेस। अभी इनमें से वायु रूप में पाई जाने वाली जो हवा भी है वो तो अपवाद नहीं है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुदाब की हवा भूपृष्ठ की ओर खींची जाती है। ओके दैट इज वाई
एयर प्रेशर इज मैक्सिमम एट सी लेवल, और यही कारण है कि समुद्री सतह के समीप वायुदाब अधिक होता है। ओके, नोट दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन एवरीथिंग एंड एवरीवन इंक्लूडिंग अस, मतलब वायुमंडल में पाया जाने वाला यह वायुदाब का कार्य हम पर भी होता रहता है। इसे हम ध्यान में रखें। ओके, इट इज़ बिलीव दैट द वेट ऑफ द एयर कॉलम ऑन एनी वन पर्सनस हेड अमाउंट्स टू 1000 kg, और ऐसा कहा जाता है कि सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर 1000 kg हवा के स्तंभ का वजन रहता है। ओके, यहाँ पे हमारा ये लेसन फिनिश होता है। आया आपको समझ में ये लेसन? ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।